महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ का आयोजन भारत में चार प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। ये पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसकी उत्पत्ति एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जिसे समुद्र मंथन की कथा कहा जाता है। समुद्र मंथन और अमृत कलश की प्राप्ति। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समझौता हुआ। उन्होंने मिलकर क्षीर सागर, दूध के महासागर का मंथन किया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता मंदराचल को एक ओर से और असुर दूसरी ओर से खींचने लगे। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें कामधेनु दिव्य गाय, उच्चैश्रवा सात सिरों वाला घोड़ा, ऐरावत इंद्र का हाथी, पारिजात वृक्ष, लक्ष्मी माता, वरुण का शंख, विष और अंत में अमृत कलश भी निकला। जैसे ही अमृत कलश बाहर आया, असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। अमृत को लेकर देवता और असुरों में भयंकर संघर्ष छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को अमृतन देकर देवताओं को पिला दिया। अमृत कलश की कुछ बूंदों का गिरना। जब अमृत कलश को लेकर देवता और असुर युद्ध कर रहे थे, तब इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश को बचाने के लिए उसे लेकर आकाश में उड़ान भरी। असुर भी उसका पीछा करने लगे और द्वापर दिनों तक देवताओं और असुरों के बीच आकाश में युद्ध होता रहा। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गईं। ये स्थान तब से पवित्र माने जाने लगे और यही कारण है कि इन्हीं चार स्थानों पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। च- कुंभ पर्व की महत्ता। ये माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन पवित्र स्थलों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप धुल जाते हैं। कुंभ के दौरान ग्रहों की विशेष स्थिति से इन स्थानों के जल में दिव्यता आ जाती है, जो आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण में सहायक होती है। इस प्रकार महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुष्ठान है, जो भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि यह सनातन धर्म की गहरी आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ एक दिव्य आयोजन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम माना जाता है, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु, संत, महात्मा, नागा साधु, अखाड़ों के महामंडलेश्वर, तपस्वी और आम भक्त एकत्रित होते हैं। इस दौरान न केवल स्नान की महत्ता होती है, बल्कि यहाँ विविध आध्यात्मिक चर्चाएं, प्रवचन, साधना, ध्यान और भजन कीर्तन का भी आयोजन होता है। कुंभ और ज्योतिषीय महत्व। कुंभ केवल पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा ज्योतिषीय महत्व भी है। महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति ग्रह सिंह, मेष, कुंभ या वृषभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य विशेष राशियों में स्थित होता है। ये ज्योतिषीय संयोग चार पवित्र स्थानों पर महाकुंभ के आयोजन का आधार बनता है। प्रयागराज, इलाहाबाद में कुंभ तब होता है जब गुरु मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है। हरिद्वार में कुंभ तब पड़ता है जब गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। उज्जैन में तब होता है जब गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। नासिक में कुंभ तब होता है गुरु वृषभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। यह माना जाता है कि इस समय इन पवित्र नदियों में स्नान करने से जल अमृतुल्य हो जाता है और इसका प्रभाव व्यक्ति की आत्मा को पवित्र करता है। महाकुंभ और नागा साधु। महाकुंभ के दौरान सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र होते हैं। साधु हिमालय और अन्य कठिन स्थानों में कठोर तपस्या करते हैं और केवल कुंभ के दौरान ही सार्वजनिक रूप से दर्शन देते हैं। कुंभ के शुभ अवसर पर इनका शाही स्नान सबसे पहले होता है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। नागा साधु पूरी तरह से नग्न रहते हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनकी साधना और तप का महत्व यह है कि वे भौतिक जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त होते हैं और केवल आध्यात्मिक मुक्ति की साधना में लीन रहते हैं। कुंभ और आध्यात्मिक चेतना। कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का अवसर भी है। यहाँ अनेक साधु संतों की संगत से भक्तों को आत्मज्ञान, ध्यान और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान देवता भी आकाश से इस पुण्य संगम को देखने आते हैं और जो भी श्रद्धालु इस अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती प्रयागराज में स्नान करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कर्ष। महाकुंभ केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अद्वितीय आध्यात्मिक पर्व है।
यह सनातन धर्म की गहरी जड़ों, साधना, तप और मोक्ष के रहस्यों को समझने का एक सुनहरा अवसर है। इसके माध्यम से हमें भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं की विशालता का अनुभव होता है, जो युगों युगों से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। महाकुंभ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष भी अत्यंत समृद्ध है। प्राचीन समय से लेकर आज तक यह आयोजन भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है। महाकुंभ का ऐतिहासिक प्रमाण। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ मेला हजारों वर्षों से मनाया जाता रहा है, लेकिन इसका पहला लिखित प्रमाण चंद्रगुप्त मौर्य 3 Takshinguan Sina Du ईसा पूर्व के शासनकाल। चीनी यात्री वेनसांग 7वीं शताब्दी ने अपने यात्रा वृत्तांतों में प्रयागराज में एक विशाल मेले का उल्लेख किया है, जहां हजारों साधु और भक्त एकत्रित होते थे। मुगल सम्राट अकब ने प्रयागराज के महत्व को समझते हुए वहां किला बनवाया और संगम स्थल को संरक्षित किया। ब्रिटिश शासनकाल में कुंभ मेले की महत्ता को देखकर इसे सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। कुंभ और अखाड़ों की परंपरा। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों की विशेष भूमिका होती है। अखाड़े वे संगठन होते हैं जिनमें विभिन्न संप्रदायों के साधु और संत रहते हैं। इन अखाड़ों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी ताकि सनातन धर्म की रक्षा की जा सके। मुख्य अखाड़े निम्नलिखित हैं। शैव अखाड़े, इनमें नागा साधु प्रमुख होते हैं। ये भगवान शिव के उपासक होते हैं। ये ये भगवान विष्णु के भक्त होते हैं और भक्ति मार्ग का प्रचार करते हैं। उदासी अखाड़े, ये गुरु नानक की परंपरा से जुड़े हुए साधु होते हैं। ये साधु भक्ति योग और ध्यान पर विशेष जोर देते हैं। अखाड़ों की परेड और शाही स्नान महाकुंभ के सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। कुंभ और सामाजिक समरसता। कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक समरसता का भी एक प्रतीक है। यहाँ जाति, धर्म, भाषा और वर्ण का, राजा और रंक, योगी और गृहस्थ, विद्वान और सामान्य जन सभी एक साथ पवित्र स्नान करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। कुंभ और आधुनिक वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि महाकुंभ के दौरान गंगा और अन्य पवित्र नदियों के जल में विशेष जीवाणु रोधी गुण होते हैं। कुंभ के समय जल में ऐसे माइक्रोब्स, जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं जो पानी को शुद्ध और रोगाणु मुक्त बना देते हैं। इसके अलावा कुंभ में लाखों लोग एकत्रित होते हैं तरस, लेकिन बहुत कम बीमार पड़ते हैं। इसका कारण ये माना जाता है कि कुंभ का वातावरण और आध्यात्मिकता व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शोधक क्षमता को बढ़ा देता है। कुंभ और पर्यटन। आज महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारत के सबसे बड़े पर्यटन आयोजनों में से एक बन गया है। विदेशों से लाखों श्रद्धालु और शोधकर्ता कुंभ में आते हैं। ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। कुंभ में विशेष कला प्रदर्शनियां, योग शिविर, ध्यान सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। निष्कर्ष। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि ये भारतीय आध्यात्मिकता, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये आयोजन न केवल आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाता है, बल्कि विश्व को यह भी बताता है कि भारत की आध्यात्मिक परंपराएं कितनी प्राचीन और वैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई हैं। महाकुंभ की महिमा अनंत है और यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक कहा जाता है। महाकुंभ में नग्न स्नान करने का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। महाकुंभ में विशेष रूप से नागा साधु पूर्णतः नग्न होकर स्नान करते हैं। इसे नग्न स्नान या निर्वाण स्नान कहा जाता है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, धार्मिक और योगिक अर्थ छिपा हुआ है। भौतिक मोह से मुक्ति। नग्न स्नान ये दर्शाता है कि साधु संत सभी सांसारिक बंधनों और भौतिक वस्तुओं से मुक्त हो चुके हैं। वस्त्र भी एक प्रकार का बंधन माना जाता है जो मोह और अहंकार का प्रतीक होता है। नग्नता का अर्थ है कि साधु पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो गए हैं और अब किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। शरीर के साथ आत्मा की भी शुद्धि। महाकुंभ में पवित्र नदियों गंगा, यमुना, क्षिप्रा, गोदावरी में स्नान को आत्मशुद्धि का माध्यम माना जाता है। नग्न स्नान का अर्थ है कि व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से प्रकृति और ईश्वर के हाथों में समर्पित कर रहा है। ये
ये आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अहंकार का त्याग। नग्न स्नान यह संदेश देता है कि व्यक्ति को अपने अहंकार ईगो को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। समाज में कपड़े प्रतिष्ठा और पहचान का प्रतीक होते हैं, लेकिन साधु इन्हें त्याग कर ये दिखाते हैं कि उनके लिए न तो कोई पहचान महत्वपूर्ण है और न ही कोई प्रतिष्ठा। वे आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले हैं, जिन्हें समाज के नियमों से कोई लगाव नहीं। डिनर, तपस्या और कठिन साधना का प्रतीक। नगिन साधु वर्षों तक हिमालय, गुफाओं और जंगलों में कठोर तपस्या करते हैं। वे शरीर को किसी भी परिस्थिति में सहनशील बनाने के लिए अभ्यास करते हैं। नग्नता ये दर्शाती है कि वे अब किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या वर्षा। शाही स्नान का महत्व। महाकुंभ के दौरान नागा साधु सबसे पहले शाही स्नान करते हैं। यह स्नान उनके लिए आध्यात्मिक विजय का प्रतीक होता है, क्योंकि वे सांसारिक इच्छाओं और बंधनों पर जीत प्राप्त कर चुके होते हैं। इसके बाद ही अन्य संत और आम श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। क्या आम व्यक्ति नग्न स्नान कर सकता है? नहीं। महाकुंभ में नग्न स्नान केवल नागा साधुओं के लिए होता है। आम श्रद्धालुओं को वस्त्र धारण करके स्नान करना होता है। ऐशाम निष्कर्ष। महाकुंभ में नग्न स्नान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह त्याग, आत्मशुद्धि, मोक्ष की साधना और भौतिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमें अपने अहंकार और सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। महाकुंभ कब आता है और क्यों? महाकुंभ मेला हरिद्वार वर्ष में आयोजित होता है और ये 4 प्रमुख स्थानों पर मनाया जाता है। प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। 2 हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। सौर, नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। महाकुंभ कब आता है? महाकुंभ का आयोजन ग्रहों की विशेष स्थितियों के आधार पर किया जाता है। इसकी तिथियां भारतीय पंचांग और ज्योतिष के अनुसार निर्धारित होती हैं। प्रयागराज इलाहाबाद कुंभ जब गुरु बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं। हरिद्वार कुंभ जब गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। जब गुरु सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। नासिक कुंभ जब गुरु वृषभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। यही ज्योतिषीय संयोग इन पवित्र स्थानों पर महाकुंभ के आयोजन का कारण बनते हैं। महाकुंभ क्यों आता है? महाकुंभ का आयोजन पौराणिक कथाओं, ज्योतिषीय संयोगों और आध्यात्मिक कारणों से होता है। समुद्र मंथन और अमृत की कथा। महाकुंभ का सबसे प्रमुख कारण समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश निकला। इस अमृत के लिए देवता और असुर 2 दिनों तक युद्ध करते रहे। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। चूंकि देवलोक का एक दिन पृथ्वी के 9 वर्ष के बराबर माना जाता है, इसलिए हर 2 साल बाद पृथ्वी पर इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जब विशेष ग्रह स्थिति बनती है, तब इन पवित्र नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रहों के प्रभाव से नदी के जल में आध्यात्मिक शक्ति और रोगनाश गुण आ जाते हैं। इस समय इन नदियों में स्नान करने से आत्मशुद्धि होती है और व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। आत्मशुद्धि और मोक्ष का अवसर। महाकुंभ आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इसे कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग बताया गया है। लाखों साधु संत, नागा साधु और भक्त यहाँ एकत्र होते हैं, जिससे ये मेला एक विशाल आध्यात्मिक संगम बन जाता है। हर 2 साल में महाकुंभ 4 स्थानों पर बारी बारी से होता है। हर 6 साल में अधकुंभ केवल हरिद्वार और प्रयागराज में। हर 44 साल दोपहर में एक बार महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में। इसे अमृत महाकुंभ भी कहते हैं। निष्कर्ष, महाकुंभ हर 4 साल में इसलिए आता है क्योंकि यह समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है और ज्योतिषीय संयोग के कारण इस समय पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मशुद्धि होती है। ये मेला भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा संगम माना जाता है, जहाँ करोड़ों लोग आकर पुण्य अर्जित करते हैं,
और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं।